नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रमोद आर्यन, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। आज हम वार्ड नंबर 53 में मौजूद हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं वो इम्तियाज़ जी हैं और अब्बू साहब के नाम से मशहूर हैं और ये सिर्फ अपने काम के लिए जाने जाते हैं और जनता का जो रुझान है वो इसलिए इनके प्रति अच्छा है कि इन्होंने चाहे कोई रात को 12 बजे आए, चाहे वो कोई 2 बजे आए, चाहे वो रात को 3 बजे आए, चाहे 10 बजे आए, तो तुरंत उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। चाहे वो किसी प्रकार की मदद हो, चाहे वो गाड़ी की मदद हो या पैसे की मदद हो या खाने पीने की मदद हो, किसी प्रकार की कोई मदद हो तो वो 24 घंटे जनता के लिए तैयार रहते हैं। ये शख्सियत ऐसी शख्सियत मानी जाती है पूरे बरेली जनपद के पार्षदों में कि रात दिन सब कुछ जनता के लिए एक करने वाले हैं। इसलिए पूरे बरेली शहर में किसी भी वार्ड से अगर ये लड़ते तो शायद वो निर्दलीय होते या किसी पार्टी से होते, तब भी जनता का अपार समर्थन इनको मिलता। और हम ऐसी ही शख्सियत से बात करेंगे कि आपको जनता का इतना अपार समर्थन मिल रहा है, फिर भी आपका समाजवादी पार्टी ने टिकट क्यों काट दिया? क्योंकि आप इससे पहले पार्षद रह चुके हैं और अब दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, फिर आपका टिकट क्यों काटा गया? नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। मैं इम्तियाज अब्बू साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इससे पहले पार्षद थे जी, अब भी दोबारा चुनाव हो रहा है 2023 के, तो समाजवादी पार्टी ने आपका टिकट क्यों काट दिया? ऐसा है, पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने मेरा टिकट नहीं काटा जी। मैंने खुद समाजवादी पार्टी का टिकट नहीं लिया। अच्छा, खुद नहीं लिया आपने? जी, जब ये इसकी कोई वजह? इसकी वजह ये रही कि जब ये इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो मैंने अपने जो भी जनता के बीच गया, जो भी मेरी टीम थी, मेरा खानदान था और मेरे सपोर्टर थे, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ कह दिया कि आपको समाजवादी पार्टी का टिकट नहीं लेना चाहिए और हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगे जी। उसके बाद मैंने और लोगों से राय ली तो फिर उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ कांग्रेस का हाथ चाहिए है और कांग्रेस का ही टिकट आपको लाना है जी। पार्टी मुझसे कहने लगी, टिकट के लिए कहने लगी, मैंने आवेदन भी किया था, लेकिन उसके बाद मैं पार्टी कार्यालय नहीं गया जी। टिकट किसी और का हो गया, वो बात एक अलग है, लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी से लड़ना था, समाजवादी पार्टी से लड़ना ही नहीं था, क्योंकि सारा रुझान जो है अब पब्लिक का, क्योंकि मुझे पब्लिक वोट दे रही है ना कि पार्टी वोट दे रही है। भाई पब्लिक का जो जनाधार होता है हमें उसी के साथ चलना है, ना कि पार्टी के चलना है। भाई पार्टी का तो ये है कि कभी पब्लिक पार्टी के साथ, लेकिन जब सारी जनता ने मेरे वार्ड का कहा कि हमें समाजवादी को वोट नहीं देना है, आप कांग्रेस से टिकट लाइए, उससे लड़िए, हम उसका समर्थन करेंगे, इस वजह से मैं टिकट नहीं लाया और मैं कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा हूँ। अगर मैंने सुना है जनता कहीं ना कहीं ये बात कर रही है, अगर अब्बू साहब कांग्रेस से भी ना लड़ते या किसी पार्टी से भी ना होते तब भी हम उनको दोबारा पार्षद बनाते, क्योंकि वो एक ऐसे पार्षद है पूरे बरेली शहर में कि रात को भी वो किसी भी जनता के बीच जाने को तैयार हो जाते हैं। कोई भी जनता का व्यक्ति उनके पास आता है तो 24 घंटे उसके लिए तैयार रहते हैं। क्या ये बात सही है? जी, असल में ऐसा है कि मैं अकेला पार्षद नहीं था, मेरे घर में 3 पार्षद थे। सारा काम लिखाई पढ़ाई का अगर कोई मोल लगाने आता है तो मेरी वाइफ करती थी, सारा क्षेत्र का काम मेरा छोटा भाई जीशान, वो मुझसे ज्यादा मशहूर है, वो करता था, बाकी ये काम मैं करता था। या इस वार्ड में एक पार्षद नहीं था, इस वार्ड में 3 पार्षद थे जो लगातार सभी लोगों का काम कर रहे थे। और रहा विकास का सवाल, मैंने इतने काम किए हैं लोग, इसी वजह से मुझे जनता चुनने को तैयार है। जनता तो क्या कहना तो ये था कि आप निर्दलीय आ जाओ या पार्टी से आ जाओ, किसी से आ जाओ, हमें इस बात से मतलब नहीं, हमें आपको वोट देना है और जिताना है, बस यही बात थी। इसी वजह से मैं खड़ा हुआ और हमें बहुत। अगर जनता कहती कि इस बार आप ना खड़े हुई ना पार्टी से ना निर्दलीय, तो क्या आप खड़े होते या नहीं खड़े होते? नहीं, अगर जनता मुझसे सारी जनता कहती कि मुझे नहीं लड़ना है तो मैं भाई जनता की बात तो नकारता नहीं, क्योंकि भाई जिताना तो जनता का ही काम है जी, ठीक है। अगर सारी जनता वार्ड की मुझसे कहती आपको नहीं लड़ना, हम किसी और को लड़ाएंगे, मैं उसे लड़ा देता। लेकिन सारी जनता जैसी ये इलेक्शन डिक्लेयर होगा, सारी जनता का मेरे पास फोन आना चालू हो गया कि आपको लड़ना है, हर हालत किसी भी कंडीशन में आपको लड़ना है। तो मैं तैयार हुआ और लड़ने के लिए, और उसी तरह से जनता मुझे सपोर्ट भी कर रही है, हर वर्ग की जनता, कोई जातिवाद नहीं, कोई कुछ नहीं, हर तरह की जनता, हर जाति की जनता मुझसे मोहब्बत करती है, मुझे वोट देने को तैयार है और मुझसे प्यार करती है। कहीं ना कहीं सुना जाता है जब आपका टिकट समाजवादी पार्टी से आपने नहीं लिया, आपने उसको नकार दिया, कांग्रेस से टिकट ले लिया,
और कांग्रेस से टिकट लेने से पहले, चुनाव आने से पहले, टिकट सबसे आवेदन होने से पहले कहीं ना कहीं जनता ने आपको कई जगह मीटिंग में बुलाया कि आपको चुनाव लड़ना है, हम आपको ही सपोर्ट करेंगे, अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हम वोट नहीं करेंगे, सिर्फ नोटा दबाएंगे। क्या ये बात सही है? बाट 53 में जो मतलब हजारों की संख्या में लोगों ने आपकी ऐसा है कि मुझे जनता ने जो मेरे पास फोन आया, जो मुझे बुलाया, उन्होंने कहा हम ऊपर का वोट देंगे, नीचे का वोट अगर आप नहीं लड़े तो हम वोट ही नहीं करेंगे। अपने हिसाब से हम वोट डालने नहीं जाएंगे, बस ऊपर का वोट जो मेयर प्रत्याशी जो खड़ा है कांग्रेस का, हम उसे वोट देकर चले जाएंगे। आप निर्दलीय लड़ो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप पार्टी से लड़ो कांग्रेस से, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें आपको वोट देना है। और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और उसे कुछ सब सपोर्ट कर रहे हैं और उसी को नीचे और ऊपर का दोनों का वोट कर दे रहे हैं। ठीक जी। अब्बू शाह की बात की जाए तो ये ईमानदारी की मिसाल है ये, और उन्होंने बाढ़ में इतना काम किया, शायद पूरे बरेली के किसी भी वार्ड में इतना काम नहीं हुआ। शायद इसके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि अगर हम जो भी प्रशंसा करें बाढ़ को इतना सुंदर बनाया है कि पूरे बरेली शहर में, मैं आपको बता चुका कोई ऐसा वार्ड नहीं इतना सुंदर और इतना विकास का काम हुआ हो, चाहे वो कोई भी वार्ड हो बरेली का। और ईमानदारी की मिसाल ये कहे जाने वाले कि कोई व्यक्ति अपनी जेब से पैसा फूंक के दूसरी की मदद करता है, ये ईमानदारी की मिसाल है। कभी भी किसी का 1 रुपया लेकर के इन्होंने कभी काम नहीं किया। आज तक की सबसे बड़ी मिसाल देते कि पार्षद होने के बावजूद भी कभी थाने की चौखट पे नहीं गए। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि इनके वार्ड में कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं। अगर लड़ाई झगड़ा होता है, छोटी मोटी बात होती है, तो पार्षद जी कहते हैं कि ये हमारे परिवार है, वार्ड नहीं हमारा परिवार है, और घर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और घर में अगर छोटी बात होगी तो घर का जो मुखिया है वो उसे बैठ के समझाएगा दोनों पक्षों को, और घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। इसलिए अब्बू जी इस वार्ड के मसीहा माने जाते हैं। लोग इनकी इज्जत करते, लोग डरते नहीं, सिर्फ इनकी इज्जत करते हैं। लोगों ने हजारों की संख्या में बुला के इनकी मीटिंग की, इसलिए कि हम पार्षद बनाएंगे तो सिर्फ आपको बनाएंगे, अगर आप नहीं लड़ेंगे तो हम सिर्फ नोटा दबाएंगे, सिर्फ जो मेयर प्रत्याशी होगा भाजपा का हम उसको सपोर्ट कर देंगे, या कांग्रेस का होगा तो हम उसको सपोर्ट कर देंगे। आप देख रहे थे प्रमोद आर्यन के साथ पब्लिक लाइव न्यूज। जय हिंद, जय भारत।